वेलकम टू डीके क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी का और एसएससी के पिछले वर्ष के कुछ क्वेश्चनों को जो हम लोगों ने अब इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 से 30 तक क्वेश्चन को हल कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है कि शरीर का वजन होता है। तो ऑप्शन ए दिया ध्रुवों पर अधिकतर होता है, ऑप्शन बी दिया विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी दिया पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ऑप्शन डी दिया मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो शरीर का वजन सबसे अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कर रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन बी दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ऑप्शन सी दिया है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ऑप्शन डी दिया है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 33 की मोटर कार में पश्च दृश्य को लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए दिया समतल दर्पण, ऑप्शन बी दिया है अवतल दर्पण और ऑप्शन सी दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी दिया है समतल दर्पण समतल उत्तल दर्पण। तो मोटर कार में पश्च के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे। ऑप्शन ए दिया है अवतल दर्पण के समान, ऑप्शन बी दिया है उत्तल दर्पण के समान और ऑप्शन सी दिया अवतल लेंस के समान और ऑप्शन डी दिया उत्तल लेंस के समान। तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के समान काम करता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है धूप के चश्मे की क्षमता कौन कितना होता है। धूप के चश्मे की क्षमता आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ऑप्शन बी दिया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डायोप्टर। आपका ऑप्शन ए दिया है कि 0 डायोप्टर और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन ए दिया है 0 डायोप्टर, ऑप्शन बी दिया है 1 डायोप्टर और ऑप्शन सी दिया है 4 डायोप्टर और ऑप्शन डी दिया है 100 डायोप्टर। तो धूपी के चश्मे का क्षमता कितना होता है, तो ऑप्शन ए जो दिया है 0 डायोप्टर वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी 0 डायोप्टर का धूपी का चश्मा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है कि वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है जो प्रकाश के उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है वर्ण विक्षेपण का, ऑप्शन बी दिया है परावर्तन का, ऑप्शन सी दिया है अपवर्तक का और ऑप्शन डी दिया है बी और सी दोनों। तो वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष का दिखाई देना वर्ण विक्षेपण का कारण कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है। तो ऑप्शन ए दिया है 98.4 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी दिया है 98.6 फ़ारेनहाइट और ऑप्शन सी दिया है 94.6 फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी दिया है 99.4 फ़ारेनहाइट। तो मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कर रहा है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप होता है। तो ऑप्शन ए दिया है घटता है, ऑप्शन बी दिया है बढ़ता है और ऑप्शन सी दिया है इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है और ऑप्शन डी दिया है ए और बी दोनों। तो जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 39 देखिए डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है वेब वर्किंग विंडो, ऑप्शन बी दिया है विंडो वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन सी दिया है वर्ल्ड वाइड वेब और ऑप्शन डी दिया वर्ल्ड वर्किंग वेब। तो डब्ल्यू का वर्ड पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कर रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन ए दिया है चैडविक, ऑप्शन बी दिया है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी दिया है जे थॉमसन और ऑप्शन डी दिया है न्यूटन। तो न्यूट्रॉन से आपका जो खोज किए थे वह चैडविक जी थे। तो इसका ट्रिक हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन का अगर पूछे तो ईटा पर नाचे, इसका ट्रिक होता है। यानी ईटा पर नाचे 9 से आपका न्यूट्रॉन और 4 से चैडविक, यानी नाचे में चैडविक से, यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक जी ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की पूछेगा तो क्या हो जाएगा ईटा पर नाचे, ईटा से टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस
ईंधन के रूप में उपयोग में आती है। ऑप्शन ए दिया है ब्यूटेन, ऑप्शन बी दिया है प्रोपेन, ऑप्शन सी दिया है इथेन और ऑप्शन डी दिया है मीथेन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो ऑप्शन डी है वही आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 42, देखिए क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने धातु का प्रयोग किया था। मतलब सर्वप्रथम मानव किस धातु का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन ए दिया है सोना, ऑप्शन बी दिया है तांबा, ऑप्शन डी दिया है चांदी और ऑप्शन डी दिया है लोहा। तो सर्वप्रथम मानव ने चांदी धातु का प्रयोग किया था, यानी मानव सबसे पहले चांदी धातु का प्रयोग किया था। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यह हिंदी का क्वेश्चन दिया है। अब हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कर रहा है, सिंह शब्द का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन ए दिया श्रृंग, ऑप्शन बी दिया है श्रृंग, ऑप्शन सी दिया है श्रृंग और ऑप्शन डी दिया है सिंह। तो सिंह शब्द का तत्सम रूप है वह श्रृंग, ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। यानी श्रृंग में जो स्वर बनता है उसमें यही बनता है, श्रृंग में यही होता है, न कि यह। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कर रहा है कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए दिया है हरिद्रा, ऑप्शन बी दिया हरिद्रा, ऑप्शन सी दिया हरिद्रा और ऑप्शन डी दिया हलिद्रा। तो हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी हरिद्रा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हरिद्रा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी हरिद्रा, यानी उसमें छोटी का मात्रा होता है हरिद्रा में। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए दिया है आद्रक, ऑप्शन बी दिया है सतिका, ऑप्शन सी दिया है अग्रणी, ऑप्शन डी दिया है अमूल। तो तत्सम रूप नहीं है तो वह अमूल, यह तत्सम रूप नहीं है तद्भव रूप है, यानी अमूल एक तद्भव रूप है और जो तीनों शब्द है ए बी सी वह तत्सम रूप है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दिया इंदु, ऑप्शन बी दिया दिनेश, ऑप्शन सी दिया मनोज और ऑप्शन डी दिया रात। तो इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो ऑप्शन डी जो दिया है रात वही आपका तत्सम शब्द नहीं, यानी यह तद्भव शब्द है और ये इंदु दिनेश मनोज ये सब तत्सम शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है कि 10वां शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए दिया है गणनात्मक, गणनावाचक, ऑप्शन बी दिया है आवृत्तिवाचक और ऑप्शन सी दिया है क्रमवाचक और ऑप्शन डी दिया है पूर्णांक बोधक। तो 10वां शब्द जो है वह क्रमवाचक शब्द है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह के शब्द आ जाए, 8वां, 9वां, 10वां, तो यह क्रमवाचक विशेषण होता है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कर रहा है 48 में कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है, यानी उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, जो वह उस शब्द है वह संकेतवाचक विशेषण है, यानी ऑप्शन आपका सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वह संकेत कर रहा है कि उस ग्रंथ में जो है, यानी संकेत कर रहा है कि जो यह ग्रंथ रखी है इसमें 500 पृष्ठ है, तो यह संकेतवाचक विशेषण हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कर रहा है कि टोकरी में मीठे संतरे हैं, मीठे शब्द कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए दिया परिमाणवाचक, ऑप्शन बी दिया संख्यावाचक, ऑप्शन सी दिया है गुणवाचक और ऑप्शन डी दिया सार्वनामिक। तो टोकरी में मीठे फल जो मीठे शब्द हैं वह गुणवाचक सर्वनाम है, यानी गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है कि अग्नि शब्द का विशेषण है, अग्नि शब्द का विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन बी आपका जो आग्नेय है वही आपका अग्नि का विशेषण है। अगर यह क्वेश्चन नंबर 50 खत्म हो गया। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो, अगर और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो मैं अपने चैनल डीके क्लासेज पर और भी वीडियो डालता हूं, अगर उस वीडियो को देखना हो तो मेरे चैनल डीके क्लासेज या मेरे नाम धर्मेंद्र कुमार भारती के नाम पर सर्च कर देख सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल को देखना है तो हच दबाकर डीके क्लासेज CLASSES से सर्च करेंगे तो सबसे पहले वीडियो मेरा ही लगेगा, तो उसको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51 से देखिए क्या कर रहा है कि सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है, सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है। तो ऑप्शन ए जो दिया है वही आपका सार्वनामिक विशेषण, यानी यह पानी तो सबका है,
यह पानी तो सबका है, यह सार्वनामिक विशेषण है। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कर रहा है कि गधा का तत्सम रूप है। गधा का तत्सम रूप है, तो गधा का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए दिया है गधा, गधा, ऑप्शन बी दिया है गर्दभ, गधर्व, ऑप्शन सी दिया है गर्दभ और ऑप्शन डी दिया है गधर्व। तो गधा का जो तत्सम रूप है क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी आपका सही है, यानी गर्दभ आपका गधा का तत्सम रूप है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यह करेंट अफेयर से अब कुछ क्वेश्चन को लिए हैं। तो यह क्वेश्चन देखिए, तो यह अभी हाल ही के क्वेश्चन में पूछा गया था, किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह अभी हाल ही में मोदी सरकार ने चेंज किए हैं इस नए शिक्षा नीति में। तो ऑप्शन ए दिए उपभोक्ता मंत्रालय, ऑप्शन बी दिए दूरसंचार मंत्रालय और ऑप्शन सी दिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी दिए पर्यावरण मंत्रालय। तो किस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय को बदल कर किया गया है? तो ऑप्शन सी जो दिया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यह शिक्षा मंत्रालय की जगह पर उपयोग किया जाएगा, यानी इसको बदल कर अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कह रहा है कि भारत ने चीन के कुल कितने ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। तो भारत ने कुल कितने ऐप्स को चीन के ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ऑप्शन ए आपका जो दिया है वही सही हो जाएगा, यानी 106 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी 106 ऐप्स को। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद युद्ध जैसे हालात बना हुआ है, यह अवस्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया लद्दाख में, ऑप्शन बी दिया लेह में, ऑप्शन सी दिया जम्मू में, ऑप्शन सी दिया श्रीनगर में। तो यह जो है वह लद्दाख में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि हाल ही में काला पानी किस किन देशों के बीच विवाद में का क्षेत्र रहा है। ऑप्शन ए दिया है भारत म्यांमार, ऑप्शन बी दिया है भारत नेपाल, ऑप्शन सी दिया है भारत चीन और ऑप्शन डी दिया है भारत नेपाल और चीन। तो यह हाल ही में काला पानी का विवाद रहा है, तो यह ऑप्शन बी जो दिया है भारत नेपाल वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि 71वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। 71वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन ए दिया है जेयर मेसियस वेल्सोनिस ब्राजील के। तो यही ऑप्शन आपका सही है, यानी ब्राजील के जो जेयर मेसियस बेंसोनारो थे, यही आपके मुख्य अतिथि थे 71वें गणतंत्र दिवस के। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 58 क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2019 में किन देश की सरकारी यात्रा की थी। ऑप्शन ए दिया चीन की, ऑप्शन बी दिया है अमेरिका, ऑप्शन सी दिया है सिंगापुर और ऑप्शन डी दिया है रूस। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने रूस की यात्रा पर निकले हुए थे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यह मेरा वीडियो खत्म हुआ और भी वीडियो देखी, इसके बाद मैं तीसरा पार्ट अपलोड करूंगा मैथ के सेशन को, कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो यह मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी वीडियो जब अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।